सरकार के पास समय था जब इनको हटाना चाहिए था बृजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों और उठापटक के बाद सरकार ने वो फैसला ले ही लिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी। कुश्ती महासंघ पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। मंत्रालय ने WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जब से संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए हुए चुनाव में जीत मिली और उनका अध्यक्ष बनना तय हुआ, तब से ही पहलवानों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। मामला प्रोटेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने अपने पद्मश्री को वापस कर दिया। इन पहलवानों का कहना था कि संजय सिंह बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं और ऐसे में WFI में किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद नजर नहीं आती। केंद्रीय खेल मंत्रालय के भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द करने के बाद अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और लगातार विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको लेकर प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है। खेल मंत्रालय के इस फैसले को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। जब सरकार के पास समय था बृजभूषण शरण सिंह को हटाने के लिए, उसे तब हटाया नहीं गया। ये जानबूझकर जनता को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए फैसला लिया गया है। सरकार के पास समय था जब इनको हटाना चाहिए था बृजभूषण जी को, तब सरकार ने हटाया नहीं। और मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत और जनता में एक मैसेज देने के तहत, पॉजिटिव मैसेज देने के तहत ये कार्य किया गया है कि जहां उनके सहयोगी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर तुरंत उन्हें हटाया गया है। बता दें कि खेल मंत्रालय के इतने बड़े फैसले के पीछे की वजह आगामी चुनाव बताए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में जाट वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है और बीजेपी नहीं चाहती कि इन सब कारणों की वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज हो जाएं, क्योंकि पश्चिमी यूपी सहित हरियाणा में जाट वोटरों का जबरदस्त दबदबा है और उनका वोट किसी भी पार्टी के लिए खेल बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। ऐसे में WFI और खिलाड़ियों के बीच ये कुश्ती चुनावों में बीजेपी को डैमेज करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, WFI के चुनावों के बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों ने इस मामले को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया और माहौल बनाया, इससे जाट वोटरों में गलत संदेश गया। दावों की माने तो शायद इसी वजह से बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाकर उन्हें टाइट किया गया है, ताकि आगामी चुनावों से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोई भी टीका टिप्पणी करने से गुरेज करें। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह और खिलाड़ियों के बीच ये लड़ाई काफी समय से चल रही है और 2022 यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस लड़ाई की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2024 चुनावों के दौरान बीजेपी यूपी और हरियाणा में किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है और इसलिए फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी आलाकमान ने नसीहत देकर शांत कर दिया है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।